फैक्ट नंबर 1। अगर एक देश का प्रधानमंत्री खुद को राजा समझने लगे तो वो जो चाहे वो कर सकता है, कभी भी छुट्टी ले सकता है। लेकिन अगर परम सेवक समझे तो वो देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है। और कुछ ऐसा ही किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रफुल्ल शारदा नाम के एक इंसान ने पीएमओ से आरटीआई के तहत यह पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कितनी छुट्टियां ली हैं। इस पर आरटीआई के जवाब में बताया गया कि मोदी जी ने पिछले 9 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है, यानी कि वो 9 साल से निरंतर काम ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि साल 2022 में जब मोदी जी की माता जी का निधन हुआ था, उस दिन भी मोदी जी अपनी मां को मुखाग्नि देकर सीधे काम पर पहुंच गए थे। और तो और साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक मोदी जी ने 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। फैक्ट नंबर 2। अब हमारे देश को पूरी दुनिया में इंडिया नहीं बल्कि भारत के नाम से जाना जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और उसमें राष्ट्रपति जी के डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का आखिर मतलब क्या है? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में भारत का मतलब समझाते हैं, जिस देश में आप रहते हैं। दरअसल भारत शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा भाया रता इति भारतम से आया है, जिसमें भा का मतलब होता है प्रकाश और रता का मतलब होता है लगा हुआ, यानी कि प्रकाश की प्राप्ति में लगे हुए लोगों की भूमि भारत कहलाती है। प्रकाश भी सूरज वाला प्रकाश नहीं है, बल्कि ज्ञान वाला प्रकाश है, यानी कि ज्ञान, आत्मज्ञान और बुद्धि की खोज में लगा हुआ समाज। और ऐसा समाज अपने आप में धनवान तो होगा ही, साथ ही उसकी संस्कृति भी हमेशा समृद्ध होगी। और ऐसे समाज से बना हुआ देश भारत कहलाता है, जिस